आपकी जानकारी के लिए हम लोग जन्मदिन वेदों के हिसाब से मनाते हैं, अर्थात तिथि से मनाते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी व्यक्ति अपने आप को सनातन धर्मी कहता है, जो कि अपने आप को हिंदू कहता है, उसको अपना जन्मदिन तिथि से मनाना चाहिए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो श्राद्ध तिथि से मनाए जाते हैं, ना कि अंग्रेजी कैलेंडर से। अगर आपको पूर्ण लाभ उठाना है अपने जन्मदिन मनाने का, तो बेसिकली आपको तिथि पे मनाना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। जन्मदिन के दिन भगवान को याद करना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसका कारण यह है कि लोग जन्मदिन मनाते हैं। पहले उसको मनाने का तरीका ये होता था कि लोग पूरे दिन भगवान की चर्चा में बिताते थे, यज्ञ करते थे। क्यों? क्योंकि हकीकत में आपका 1 साल कम हो गया जीवन का। काल ने आपके जीवन का 1 साल ग्रास कर लिया। शास्त्र बताते हैं कि काल 2 तरीके से कार्य करता है, एक दुश्मन के रूप में और एक मित्र के रूप में। हाँ जी, काल दुश्मन की तरह कार्य कर रहा है। कैसे? जब आप इस समय का सदुपयोग नहीं करते, और सत शब्द का अर्थ है सनातन, और सनातन आया है शब्द सत्य से, अर्थात सत्य के लिए अगर आपने अपना जीवन नहीं बिताया तो समझ लीजिए वो दुश्मन का कार्य कर रहा है। और यदि आपने काल समय का सदुपयोग किया है, अर्थात भगवान सत्य को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान के साथ अपना नित्य संबंध जो है वो छूट गया है, तो उसको वापस स्थापित करने के लिए यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो काल आपका मित्र है। मृत्यु से सब घबराते हैं और भक्त मृत्यु का अंगीकार करता है। सबों के लिए मृत्यु एक डर है, एक भय है, परंतु एक भक्त के लिए वो द्वार है भगवत धाम जाने का। समझ में आया? एक भक्त के लिए वो द्वार है, उसके लिए डर का विषय नहीं है। परंतु जो भक्ति नहीं कर रहा है उसके लिए वो डर का विषय है। जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है उसके लिए वो डर का विषय है।